हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। जहाँ पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली टिप की ओर। गर्मियों के इस सीज़न में घर को ठंडा रखने के लिए आप कुछ छोटे मोटे चेंजेस ज़रूर करें, जिससे घर को ठंडा रखने में ज़रूर मदद होती है। जैसे कि साल भर के लिए हमारे घर में अगर डार्क रंग के कर्टन्स लगते हैं, तो गर्मियों के इस सीज़न में आप उसे बदल कर लाइट रंग के कर्टन्स को आप लगाएं। तो लाइट रंग के कर्टन इस्तेमाल करने से भी घर में ठंडक रहने में मदद होती है। कर्टन्स की तरह ही हमारे घर में जितने भी बेड है या फिर सोफ़ा वगैरह है, उसके ऊपर भी कई सारे फैंसी कवर्स या फिर बेडशीट वगैरह हम लगाते हैं, तो उसे भी रिप्लेस करके आप कॉटन के बेडशीट इसके ऊपर लगाएं। कॉटन के कवर्स आप सोफ़े पर रखें जो बिल्कुल लाइट रंग के हो और फ्रेश रंग के होने चाहिए, जो दिखने में भी फ्रेश दिखते हैं और हमें भी ठंडक देते हैं। ऐसे ही हमारे लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में या फिर आपके वर्क प्लेस के अराउंड आप हरे पत्ते के पौधे यानी कि इंडोर प्लांट्स 1 से 2 ज़रूर रखें, जिससे आपको ठंडक मिलेगी, घर हमेशा ठंडा रहने में मदद होगी। हमारी अगली किचन टिप है इस प्रेशर कुकर को लेकर। जब भी प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर के लिड पर लगा हुआ जो गैस्केट होता है, प्रॉपर फिट ना होने से इसमें एयर बाहर आती रहती है और इसके कारण प्रेशर कुकर की सीटियां बिल्कुल नहीं होती। कई बार इसमें से खाना भी जलने लगता है। तो अगर प्रेशर कुकर लगाने के बाद गैस किट के कारण इसमें से अगर हवा बाहर आ रही है और प्रेशर कुकर की सीटियां नहीं हो रही है, तो आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। खाना बनाते वक्त आटा तो हमारे घर में गूंदा हुआ होता ही है, तो इसी गेहूं का आटे का छोटा सा गोला आप ले ले और इस प्रेशर कुकर के ऊपर जहाँ से भी एयर बाहर आ रही है, जिसके कारण प्रेशर कुकर की सीटियां नहीं हो रही है, उस जगह पर आप इस गेहूं के आटे को लगा कर रखें। इससे ये जो एयर बाहर आती थी ये लीक नहीं होगी प्रॉपर, इससे प्रेशर कुकर की सीटियां भी होने लगेगी। तो गैस बंद करके फिर से प्रेशर कुकर शुरू करने से काफ़ी टाइम चला जाता है, तो उस वक्त आप गेहूं के आटे से इस तरीके से प्रेशर कुकर को ज़रूर लगा कर रखें। जब भी किचन में रखा ये नमक का डब्बा या फिर कोई मसाले के डब्बे में इन चीज़ों को निकालने के लिए स्टील का छोटा मोटा चम्मच हम इसमें रख देते हैं, तो सॉल्ट के कारण या फिर मसालों के कारण इस चम्मच के ऊपर काले दाग तैयार हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कई बार हमारी सेहत के लिए ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए नमक का डब्बा हो या फिर कोई मसालों का, इसमें स्टील का चम्मच आप बिल्कुल ना रखें। इसके बदले आप ले लें वुडन के चम्मच, जो आजकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं, चाहे छोटे या फिर बड़े साइज़ में। आप उन लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें और इसे आप नमक या फिर मसालों के डब्बों में इस्तेमाल करें। ऐसे रीयूजेबल भी लकड़ी के चम्मच काफ़ी सस्ते और आसानी से आजकल मार्केट में मिलते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लकड़ी के चम्मच से आप देखोगे नमक में या फिर चीनी का डब्बा हो या फिर मसालों का डब्बा, किसी में भी मॉइस्चर जमा नहीं होगा, और अगर मॉइस्चर थोड़ा बहुत जमा भी हो गया तो लकड़ी के चम्मच के इस्तेमाल से ये मॉइस्चर भी ये चम्मच एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे ये मसाले काफ़ी देर तक ऐसे ही फ्रेश बने रहेंगे। और हाँ, पॉसिबल हो तो सिर्फ लकड़ी का चम्मच ही नहीं, चीनी हो गई या फिर सॉल्ट, ऐसी चीज़ें रखने के लिए आप वुडन के ऐसे छोटे कंटेनर्स मिलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे इसमें रखने वाले नमक या फिर चीनी हमेशा ड्राई रहती है, काफ़ी दिनों तक फ्रेश बनी रहती है। तो ऐसे वुडन के डब्बे या फिर चम्मच मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, जिसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो उस लिंक को ज़रूर चेक कर सकते हो। कई बार हम देखते हैं कि हमारे टी शर्ट धोते वक्त या फिर कुछ लगने से, कट होने से थोड़ी बहुत जगह पर फट जाते हैं। कई बार ब्रश वगैरह लगने से इस पर होल भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके के होल्स सील करने के लिए हम सुई धागे का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन सुई धागे से भी ये सिला हुआ बहुत ही आसानी से दिख जाता है। तो ऐसे जगह पर आप सुई धागे का इस्तेमाल ना करते हुए आप यूज़ करें नेल पेंट। अगर इस
टी शर्ट के मैचिंग का नेल पेंट आपके पास अवेलेबल है तो आप उस नेल पेंट का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर ये फट गया है वहाँ पर आप थोड़ा सा इसे कलेक्ट कर ले इस कपड़े को, और उसके ऊपर आप इस मैचिंग नेल पेंट को लगा ले। इसे अच्छी तरीके से सूखने दे। जस्ट कुछ ही मिनटों में ये नेल पेंट भी सूख जाएगा, और थोड़ी बहुत जगह पर जहाँ पर ये होल तैयार हो गया था नेल पेंट के कारण, ये सील भी हो जाएगा। और अगर जल्दी में आपको कहीं जाना है और किसी ड्रेस पर आपको कुछ इस तरीके से होल वगैरह दिखाई दे, थोड़ा बहुत फटा हुआ आपको दिखाई दे, और आपको इसे सिलने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तब आप नेल पेंट की ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे ये होल भी सील हो जाएगा। अगर आप भी फ्रिज का इस्तेमाल करते हो तो हमारी अगली टिप है आपके लिए, जिसे आप केयरफुली ज़रूर सुने। और इसके लिए आपको लेना है कोई भी एक पेपर, और इस पेपर को सबसे पहले आपको इस फ्रिज के डोर में कुछ इस तरीके से रखना है, और फिर अच्छी तरीके से डोर को बंद कर लेना है। डोर बंद होने के बाद आपको सिंपली इस पेपर को हल्के हाथ से खींच लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। अगर बिना प्रेशर डाले आसानी से इसमें से पेपर निकल गया तो आप समझ लेना कि फ्रिज का जो भी गैस्केट है ये ख़राब हो गया है, और इसी के कारण इसमें से ये पेपर आसानी से निकल रहा है। अगर ये पेपर बिल्कुल भी निकला नहीं है तो समझ लीजिएगा ये गैस्केट अभी भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपके फ्रिज में रखा हुआ ये पेपर आसानी से निकल गया है तो इसका मतलब है इस गैस्केट को अब रिपेयर करने की ज़रूरत है। फ्रिज की डोर पर लगा हुआ ये गैस्केट जब फ्रिज नया होता है तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन काफ़ी सालों के यूज़ के बाद ये फ्लेक्सिबल गैस्केट काफ़ी हार्ड हो जाता है, और इसी के कारण इसमें बिल्कुल भी ग्रिप बचती नहीं है। इसी खराब गैस्केट के कारण ही हमारे फ्रिज का दरवाज़ा प्रॉपर बंद नहीं होता, और हमारा फ्रिज भी प्रॉपर ठंडा नहीं होता, और इसमें रखे हुए काफ़ी सारे फूड और सब्जियां प्रॉपर स्टोर नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है। और ऐसे ही ख़राब गैस्केट के कारण हमारा फ्रिज ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आप फ्रिज का जो गैस्केट है उसे ज़रूर रिपेयर करें। अगर ये ज़्यादा ही मात्रा में ख़राब हो गई है तो किसी प्रोफेशनल के हाथों से आप इसे अच्छी तरीके से रिपेयर करें। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में ये लूज़ हो गई है तो इसे आप घर पर भी रिपेयर कर सकते हो, और इसके लिए हमें चाहिए हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर आप शुरू करें और इस गैस्केट के अराउंड कुछ मिनटों के लिए आप इसे घुमाएं। इसमें से निकलने वाली गर्म हवा इस गैस्केट को फिर से सॉफ्ट करने में मदद करती है। अगर गैस्केट नहीं है तो सिंपली आप अच्छे से गर्म पानी ले लें और इस गैस्केट के ऊपर आप इसे डालें। कुछ मिनटों के लिए आप इसे ऐसे ही बंद करके रखें, कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप इस डोर को खोलें तो आप देखेंगे गैस्केट की ये जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो जाएगी। तो आप भी आपके घर में जो भी फ्रिज है इसके ऊपर इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें, जिससे आपके घर में इस्तेमाल होने वाली लाइट की ज़रूर बचत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे, और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।